ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। यहाँ एक लड़की थी जो एवरेज सुंदर थी, बहुत अधिक सुंदर नहीं थी। एक सामान्य परिवार से थी, पढ़ने में ठीक ठाक थी, नंबर अच्छे आते थे, लोग तारीफ करते थे, लोग सांत्वना देते थे। लेकिन जब शक्ल की बात आती थी तो इसको थोड़ा सा हीन भावना महसूस होती थी। इस लड़की का नाम हम बदल दे रहे हैं, चूँकि हम असली नाम नहीं बता सकते। इस लड़की का नाम निशा। तो निशा के साथ होता यह है कि पढ़ने में तो ठीक थी, लेकिन इसकी सहेलियां इससे सब सुंदर थीं। शकल देखी जाए, हमारे भारत देश में सुंदरता के पैमाने अलग अलग तरह से हैं। कोई गोरा है तो उसे सुंदर मान लिया जाता है, किसी का फेस कट अच्छा है उसे सुंदर मान लिया जाता है। लेकिन वही है कि अंग्रेज जो हमें छोड़ के चले गए, हम गोरों को ही सुंदर मानते हैं। तो इसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, तो इसको कई बार हीन भावना महसूस होती थी। पढ़ने में हालांकि ये अच्छी थी, नंबर इसके अच्छे आते थे, लेकिन इन सब के बावजूद अक्सर ही इसे हीन भावना महसूस होती थी। और कई बार हमारा समाज भी ऐसा है जो महसूस करा देता है कि कुछ भी कर लो जीवन में, शक्ल तो नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा बोलकर हीन भावना महसूस करा दी जाती थी। तो होता यह है कि ये पढ़ाई वगैरह कर लेती है, तो छोटे शहरों में लड़कियों या लोगों को बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए कि बाहर पढ़ेंगे, कोचिंग आदि करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे या कुछ भी प्राइवेट सेक्टर या जो भी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ता है कई बार। तो इसको प्रयागराज भेज दिया गया। प्रयागराज में ये कोचिंग करती थी, पढ़ाई करती थी, रहती थी बढ़िया से। लेकिन वहाँ भी यही हाल थे कि इसकी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, उनकी तारीफ़ें होती थी शक्ल सूरत को लेके। इंटरनेट का ज़माना आ चुका था, मैसेज आदि आते थे, इसको मैसेज आदि नहीं आते थे, इसको उतना भाव नहीं मिलता था। कुल मिला के लोगों से अटेंशन पाने की जो भूख थी वो बढ़ती जा रही थी कि लोग तारीफ़ करें, लोग इसकी ही बात करें, लोग इससे जुड़ने का प्रयास करें, लोग इसको माने समझे, ऐसा ये सोचती थी। लेकिन ये सब चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। पढ़ने में इसके नंबर अच्छे आते थे, लेकिन उससे कोई खास फायदा हो नहीं रहा था। तो ये हीन भावना बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। कोचिंग आदि में भी इसको कोई भाव नहीं दे रहा। लड़के इसकी सहेलियों से बात करने के लिए इसके थ्रू जा रहे हैं कि इतनी सहेली से बात करा दूँ, इससे डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ये त्रस्त आ गई, थोड़ा सा इसके अंदर हीन भावना जब बढ़ती गई तो इंटरनेट आदि में इसने सुंदर होने के राज खंगालने शुरू करे। ये लगा लूँ, वो लगा लूँ, ऐसी बन जाऊँ, ऐसा बोलना शुरू कर दूँ, अंग्रेजी सीख लूँ, शायद अटेंशन आ जाए, मेकअप करने का तरीका, बालों को संवारने का तरीका, ये सब चीज़ें इसके अंदर बढ़ने लगी। तो ये सब जब बढ़ने लगा तो इसको इंटरनेट में एक चीज़ मिलती है जिसे कहा जाता है कर्ण पिशाचनी। माना जाता है कि इसको अगर आप इसकी साधना करेंगे तो ये पिशाचनी आपकी बात मानेगी, सामने वालों ऐसी आपको शक्तियाँ देगी कि आप अट्रैक्ट करने की क्षमता होगी लोगों को। तो ये थोड़ा बहुत संभालती है, इंटरनेट पे जितना मिलता है इस हिसाब से ये उसको साधना को करने का प्रयास करती है। तो कर्ण पिशाचनी की साधना काफ़ी कठिन नहीं है, 13 या 14 दिन की होती है, जिसमें आपको एक घेरा बना के मांस आदि का भक्षण करना होता है, कुछ मंत्र है उन्हें पढ़ना होता है, और 13 दिन तक ये पूजा चलती है जिसमें आपको नग्न आदि बैठ कर करना होता है काम। तो ये इंटरनेट से खंगाल के ऐसा करती है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती है। 1 हफ्ते तक इसने लगातार पूजा की, लेकिन न कर्ण पिशाचनी आई, ना ही किसी तरह का पिशाच आ पाया, ना ही इसकी भूख, हीन भावना खत्म करने की जो भूख थी वो मिट पाई। तो बहरहाल चलता रहता है ये वापस से कोचिंग आदि, वही सब जीवन। तो ये धीरे धीरे जब अकेली महसूस होने लगता था तो ये गंगा किनारे जाके बैठने लगती थी। तो वहाँ तमाम तरह के साधु, अघोरी, ये सब लोग मौजूद होते थे। तो अक्सर उनसे ही बात करने लगती थी अकेले। तो उनसे इसने पूछा कर्ण पिशाचनी आदि के बारे में, क्या होता है, पिशाच कैसे करें या कैसे जानें, कैसे कर सकते हैं। तो बाबा आदि इनको बताते रहते थे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ी लिखी भी थी तो बहुत अधिक उनकी बातों में नहीं आती थी। समझने का प्रयास करती थी आखिर वाकई में हो सकता है या नहीं, एक प्रयोग के तौर पे चीज़ें करने का प्रयास करती थी, लेकिन इसको सफलता फिर भी नहीं मिल रही थी। तो होता यह है कि एक दिन इसे अघोरी मिल जाता है। तो ये अघोरी से करती है बहस। बहस ऐसी कि आप झूठ बोल रहे हो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। तो अघोरी इसको प्रॉपर कर्ण पिशाचिनी कैसे सिद्ध करनी है उसकी पूरी की पूरी शिक्षा दे देता है कि कितने दिन की तपस्या करनी है, कैसे मंत्र पढ़ने हैं, कैसे एक पिशाच कर्ण पिशाचिनी को, सोई हुई जो होती हैं आत्माएं, उन्हें जगाया जा सकता है और उससे फिर अपने काम निकाले जा सकते हैं। तो ये ठीक है, इसको समझ में आता है, लेकिन ये भी बाबा बताता है कि बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ लेगी।
बदले में आपके शरीर का भोग कर सकती है, आपके रिश्तेदारों से आपको दूर कर सकती है, आपको समाज से दूर कर सकती है। बदले में उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तब वो आपका काम करेगी। तो निगेटिव पॉइंट्स ना देखते हुए ये सिर्फ पॉजिटिव देखती है कि मैं उससे जीवित करके मैं कर सकती हूँ, उससे पिशाचिनी से अपना काम निकलवा सकती हूँ, ऐसा सोचते हुए ये रूम पे आती है। एक हॉस्टल में रह रही होती है जहाँ इसको एक कमरा मिला होता है। इस कमरे में ये कच्चा मांस लेके आती है, जैसा कि अघोरी ने इसे बताया था। शराब लेके आती है, एक चौक पूरती है। चौक आपने रंगोली जैसा जो होता है कहा जाता है, तो उस चौक को बनाती है, नग्न होके बैठती है, पूजा शुरू करती है। जैसा कि अघोरी ने बताया था कि हर दिन मांस का भक्षण करना है, कच्चे मांस का, ये मंत्र पढ़ने हैं। जो मंत्र पढ़ाया गया वैसा करने लगी। 3 दिन तक ये अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन बीत जाते हैं, ये पूजा करती रहती है। 7-8 दिन जब बीत जाते हैं, 8वें या 9वें दिन इसके बगल वालों को शंका होती है कि आखिर निकल क्यों नहीं रही है, क्या दिक्कत हो गई। और दिखाई भी नहीं दी काफ़ी दिन से, घर वालों का फ़ोन भी नहीं उठ रहा, और कोई समस्या हो गई क्या, तो दरवाज़ा खटखटाया जाता है, अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो फिर दरवाज़ा दिया जाता है, तो लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये मरणासन्न जो होती है, मरने की अवस्था, वैसी हालत में नग्न पड़ी हुई है। तो लोगों को अनहोनी की आशंका होती है कि किसी तरह की कोई इसके साथ दुर्घटना या दुष्कर्म आदि तो नहीं हो गया, कोई किसी ने बुरा प्रयास तो नहीं कर लिया इसके साथ। तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको, वहाँ लेके जाते हैं, पुलिस आदि भी आती है। पुलिस पूछती है क्या हुआ था, ये कहती है मुझे नहीं पता, बस मैं बेहोश हो गई, कुछ खा लिया होगा मैंने, मैं मांस लेके आई थी, वो सड़ा हुआ था, उसके फूड पॉइजनिंग के कारण शायद मैं बेहोश हुई और ऐसा हुआ। तो जब खुद ही स्वीकार लेती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर लोग भी शांत पड़ जाते हैं, घर वाले भी आते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन घर वालों के जाते ही इसको अब अपने कमरे पर परछाई महसूस होने लगी थी। एक परछाई थी जो इसको दिखने लगी थी। एक दिन बीतता है, पहले तो ये घबराती है, लेकिन इसने अघोरी से जान रखा था कि इसको परछाई ही दिखाई देगी, कोई आदमी नहीं दिखाई देगा या कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, या फिर महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है। तो जब महसूस होना शुरू होता है तो अघोरी ने इसको बताया था कि बात कैसे करनी है। बात करने का तरीका ये था कि आप बिस्तर में लेट जाइए, वो आएगी, आपके बगल में बैठेगी, परछाई जब आपको महसूस हो अपनी बात रखिए, वहाँ से जो होगा वो जवाब आएगा। तो इसकी बातचीत भी शुरू हो जाती है। फिर ये अपनी बात बताती है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे सुंदर होना है, लोग मेरी तारीफ़ें करें, ऐसा चाहिए। तो होता यह है कि वो इसकी बात मान लेती है। बदले में वो मांग करती है कि मैं तुम्हें सबसे दूर कर दूंगी, इसके अलावा तुम्हारे शरीर का भोग करूंगी और तुम्हारे आसपास किसी को आने नहीं दूंगी, बाकी लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, सब करेंगे, ये है। तो ये डील कर्णपिशाचिनी के साथ इसकी हो जाती है। तो होता यह है कि कोचिंग में अब इसको पूछ बढ़ जाती है, लड़के पूछ रहे होते हैं, इंटरनेट के थ्रू मैसेज आ रहे होते हैं, तारीफ़ें हो रही होती हैं, ये काफ़ी खुश माहौल बदल गया। बस ये होता था कि कमरे में जो अकेले सोती थी, रात में इसके साथ अजीब हरकतें भी होती थी, इन सब चीज़ों को इसने करा इग्नोर। अब होता यह है कि एक दिन एक लड़के से इसकी बातचीत बढ़ जाती है। वो लड़का इसके कमरे में आता है, तो जब रात हो जाती है तो इनके बीच रिश्ता बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं बढ़ता। लेकिन रात में जब लड़का जाता है तो हॉस्टल से निकलते ही वो सीढ़ियों में गिर जाता है। सीढ़ियों में जब गिर जाता है तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब पैर फ्रैक्चर हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। हॉस्पिटल से फिर वो अपने रूम पे पहुंचता है, तो ये लड़की फिर उसके रूम में जाती है, उसकी सेवा सत्कार करने लग जाती है। चूँकि इनके बीच काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, इसको तवज्जो मिलने लगी थी, तो ये इसकी सेवा में लग जाती है, उससे प्रेम करने लगती है, इसका प्रेम बढ़ने लगता है। तो ये किसी दिन रूम में आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी उसका ही ध्यान रख रही है। तो जब ये चलने लगता है, तो ये जब कमरे में आती है तो फिर जो कर्णपिशाचिनी इसके ऊपर चिल्ला देती है। मतलब चिल्लाने से आशय यहाँ है कि किसी तरह की आवाज़ नहीं, बल्कि जब ये रात में सोती है तो इसको नाखून मार दे रही है। कभी इसके चेहरे को नोच ले रही है, कभी पैर में नाखून ही नाखून के निशान है, कभी ये चलते हुए गिर जा रही है, इसको चोट लग जा रही है, इसका सर फूट जा रहा है, ऐसी चीज़ें इसके साथ होने लगती है। और वहाँ से स्पष्ट आदेश ये आता है कि इस लड़के से दूर रहो। चूँकि ये प्रेम कर रही थी तो उस लड़के से भी दूर नहीं होती। इसने कर्णपिशाचिनी जगा रखी थी, तो कर्णपिशाचिनी बुरा पे बुरा करे जाए, वो लड़का ठीक भी नहीं हो रहा। तो एक दिन ये फिर उस लड़के को बता देती है कि आखिर
हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, उसने क्या किया था, सारी घटना वो बता देती है। जब घटना बताती है तो लड़की की हवा टाइट, वो चल नहीं पा रहा, उसका पैर फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद जे इसको गालियाँ शुरू कि तुम कैसी लड़की हो, एक सुंदर दिखने के चक्कर में तुमने ये सब कर डाला, बवाल कर डाला, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। ये सब जब सुनती है तो वो लड़का तो अब इससे कटने लगा, क्योंकि वो तो उसकी तो हालत ख़राब भाई, जब सुन लेगा कोई कर्ण पिशाचनी है साथ में और वो ये सब करा रही है तो वो तो दूर भागेगा ही। तो रिश्ता तो इसका टूट जाता है वहाँ से। अब रिश्ता टूट जाता है तो मन ही नहीं लगे इसका। यहाँ पिशाचनी इससे दिन ब दिन और चिढ़ती जा रही थी, वो इसका बुरा से बुरा करती जा रही थी। इसके मतलब कभी भी इसके साथ कुछ भी दुर्घटना घट जाती थी, गाड़ी चलाते हुए गिर जा रही है स्कूटी से, या फिर कभी कभी फिसल जा रही है, कभी इसके बाल नुचे हुए, मतलब बाल किसी ने खींच रखे हो ऐसा लगता था, चेहरे पर निशान, शरीर में निशान जैसे किसी ने पिटाई करी हो, ये सब इसके साथ चलता था। अब ये डरी सहमी कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये सीख तो आई थी कि कर्ण पिशाचनी को जगाते कैसे हैं, पर उसे सुलाते कैसे हैं ये तो नहीं जानती थी। तो होता यह है कि फिर वही घटना एक बार फिर घटती है। 3 से 4 दिन तक ये कमरे से बाहर नहीं निकलती। 5वें दिन दरवाज़ा तोड़ा जाता है और इस बार इस लड़की की वहाँ से लाश निकल के आती है। ये कहानी बाद में इसके बॉयफ्रेंड उसी लड़के के द्वारा बताई गई, तब जाके पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तब जाके ये सच्चाई सामने आई कि एक कर्ण पिशाचनी को जीवित करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तब ये बात समझ में आई और ऐसी चीज़ें ना ही करें। कई बार लोग लालच में आके या भविष्य देख के ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि उनको ऐसी कोई पिशाचनी या जादू भूत परी से फ़ायदा मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, उसके नुकसान बहुत अधिक होते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी या कहानी हो तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।